जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता के रुद्र संहिता सृष्टि खंड में, जिसमें प्रथमो अध्याय में मैं आपको ले चलता हूँ, जिसमें मिलेगा ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी द्वारा नारद ब्रह्म संवाद की अवतारणा। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में प्रथम अध्याय में। तो इससे पहले पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। तो देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णांश हैं, वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं। आप उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की भी कथा कहिए, विशेषतः उनके गार्य हस्त धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, ये सब तथा अन्य बातें भी आप बताएं। तो आइए चलते हैं हम आपको संस्कृत में फिर उसका उच्चारण पुनः आपको हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो व्यास उवाच, व्यास जी बोले, इति पृष्ठ तदा तैस्तु सुतो हर्ष समन्वितः स्मृत्वा शंभु पदाम्भोजम प्रयुत्युवाच मुनीश्वरान। तो व्यास जी बोले, उनके ऐसा पूछने पर सूत जी प्रसन्न हो उठे और भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके मुनीश्वरों से कहने लगे। तो सूत उवाच, सूत जी क्या बोले, तो आइए इसको देखा जाए और चलते हैं। सम्यक पृष्ठम भवद्दिश्च धन्यायूयम मुनीश्वराः सदा शिव कथायाम यो यज्ञता नैष्ठिकी मतिः सदा शिव कथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुननातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिंजाहन्न विसलिलम यथा। तो उसके पश्चात देखा जाए तो हे मुनीश्वरों, सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप लोग धन्य हैं जो कि इस भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की आंतरिक निष्ठा हुई है। सदाशिव से संबंधित कथा वक्ता, पूछने वाले और सुनने वाले, इन तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती है। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा तो देखा जाए तो जो इस कथा को सुनता है और जो इस कथा को पढ़ता है वो गंगा जी के समान पवित्र होता है और सुनने और पढ़ने मात्र से भोलेनाथ की कृपा बनती है और वो पवित्र करते हैं। तो उसके पश्चात देखा जाए तो संभोर गुणों न वादात को विराजेत पुमांद्रिजाह बिना पशुघ्नम त्रिविध जनानंद करात सदा गीयमानो पितृश्च भव रोगस धोपिः मनः श्रोत्राभिरामाश्च यतः सर्वार्थद सवय। तो उसके पश्चात हे द्विजो,
पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष तीनों प्रकार के लोगों को सदा शिव आनंद देने वाले शिव गुणानुवाद को सुनने से उब सकता है। जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाला है और संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से तो गीयमानो वित्रेश्च भव रोगस धोपि मन श्रोत्राभिरामश्च यतः सर्वथद स वै कथायामि यथा बुद्धि भवत प्रश्न नानुसारतः शिवलीलां प्रयत्नेन द्विजास्ततां शृणुतादरात् भवद्भिद पृच्छेत यदत्तथा नारदेन वै पृष्टं पित्रे प्रेरितेन हिरिणा शिव रूपिणा ब्रह्मा श्रुत्वा श्रुतवचः शिव भक्तः प्रसन्निधिः जागौ शिवस्य सह प्रीत्या हर्षयन्मु निसत्तमम्। तो उसके बाद देखा जाए तो संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा और मनोरथों को देने वाली है। तो उसके पश्चात देखा जाए तो हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि यत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि श्रेष्ठ को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। ये नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछे और पूछने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न चित्त होके इस कथा को सुनने और जहां तक हो सके लोगों तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किए। तो नारद प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि श्रेष्ठों को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। यानी परमपिता ब्रह्मा जी भी भोलेनाथ के इस कथा को सुनने के बाद वो भोलेनाथ का भी गान करने लगे। तो व्यास उवाच, व्यास जी बोले, सुतोक्तिमिति तदक्या मार्कण्य द्विज सत्तमाः प्रपक्षुस्तस्तु संवादम कुतूहल समन्विताः। तो इसके पश्चात सूत जी के द्वारा कथित उस वचन को सुनकर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठे और उन लोगों ने उस विषय को उनसे पूछा। ऋषि उवाच, ऋषिगण बोले कि ये कथा हमको विस्तार पूर्ण से सुनाइए। तो सूत महाभाग शयो तम महामते श्रुत्वा तौ वचो रम्यम चेतो नः सुकुतूहलम् कदा बभूव सुख कृदि धी नारद योर्महान संवादो यत्र गिरीश सुलीला भवमोचनी। तो उसके पश्चात ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे महामते, आपके सुंदर वचनों को सुनकर हमारे हृदय में कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्त प्रदान करने वाली शिवलीला वर्णित है। तो देखा जाए तो ऋषिगण बोले कि ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था। तो देखा जाए तो ब्रह्मा परमपिता और नारद
का संवाद भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को लेके कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिवलीला का वर्णित है। तो उसके पश्चात देखा जाए, विधि नारद संवाद पूर्वकम शंकरम यशः ब्रूहि नस्तात तत्प्रीत्या तत्प्रश्नानुसारतः। हे तात, प्रेम पूर्वक नारद के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों के अनुसार भगवान शंकर के यश का गुणानुवाद करने वाले ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन करें। ये बोल रहे हैं ऋषि गण। तो इत्याकर्ण्य वचस्तेषां मुनीनां भावी तामत्नाम सूतः प्रवाच सुप्रीतस्त संवाद अनुसारतः। तो आत्म ज्ञानी उन मुनियों के ऐसे वचनों को सुनकर प्रसन्न हुए सूत जी उस ब्रह्मा नारद संवाद के अनुसार कही गई शिव कथा को कहने लगे। तो इसी के साथ देखा जाए तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टिपाख्याने मुनि प्रश्न वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में मुनि प्रश्न वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। आपको द्वितीय अध्याय में आने वाली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा और ले चलूंगा, जिसमें आपको मिलेगा नारद मुनि की तपस्या, इंद्र द्वारा तपस्वियों में विघ्न उपस्थित करना, नारद का काम पर विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से अपने तप का कथन। इस कथा को लेके मैं अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन मंगलमय हो और भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी हमारे कहे गए शिव पुराण की कथा को जो भी शिव भक्त सुनने वाले हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न आवे। चलते चलते आपसे मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।